नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फिट इंडिया फ्रीडम रन के जरिए स्वच्छता व स्वास्थ्य का दिया संदेश। जिला कलेक्टर, एडीएम और जनप्रतिनिधियों ने भी लगाई दौड़। दिवंगत चंद्रकला बिश्नोई को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। हनुमानगढ़ में बड़ी दीदी के तौर पर लोकप्रिय दिवंगत चंद्रकला बिश्नोई। कियोस्कधारियों ने लगाई उजाड़ने से बचाने की गुहार। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हथकढ़ शराब का बढ़ा प्रचलन, आबकारी विभाग कर रहा कड़ी निगरानी। अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित की गई। रन को सुबह 7 बजे राजीव गांधी स्टेडियम से जिला कलेक्टर कानाराम और जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हजारों धावक स्टेडियम में परशुराम सर्किल, लाल चौक से यू टर्न करते हुए कलेक्ट्रेट से जिला परिषद होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचे। जिले वासियों ने उत्साह, उमंग और जज्बे के साथ दौड़ लगाकर माहौल को ऊर्जामय बनाया। मुस्कुराते चेहरों के साथ स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य का संदेश लिए कदमों के उत्सव से सुबह की शुरुआत खुशनुमा बनी। इसमें जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों, जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, स्काउट गाइड, चिकित्सक, पुलिसकर्मियों सहित विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। इससे पहले जिला कलेक्टर ने स्टेडियम में धावकों को बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने, नशा मुक्त रहने और लोकतंत्र में पूर्ण आस्था बनाए रखने की शपथ दिलाई। सबसे पहले 5 किलोमीटर रन पूरी करने वाले धावकों को जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा किसी अन्य प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बड़ी दीदी के नाम से मशहूर हनुमानगढ़ की प्रमुख हस्ती दिवंगत चंद्रकला बिश्नोई धर्मपत्नी हेतराम धारणिया की आत्मिक शांति के लिए शुक्रवार को टाउन की बिश्नोई धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा हुई। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर दिवंगत चंद्रकला बिश्नोई के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गणमान्य नागरिकों ने कहा कि दिवंगत चंद्रकला बिश्नोई के इलाके को सबसे बड़ी देन यह थी कि एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल को राजस्थान में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। उनका स्वभाव ऐसा था कि बच्चे प्यार भी करते थे और डरते भी थे। उन्हें हनुमानगढ़ की पहली महिला शिक्षक होने का गौरव प्राप्त था। महिला होने के नाते उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। 1977 में चंद्रकला बिश्नोई को राज्यसभा की टिकट भी मिली। वे मात्र 1 वोट से चुनाव हार गई थी। उस जमाने में किसी महिला को राज्यसभा की टिकट मिलना बड़ी दुर्लभ बात थी। पूर्व सांसद चौधरी हरिराम ने चंद्रकला बिश्नोई को अपनी बेटी की तरह माना। उन्हीं का सानिध्य रहा कि पूरा हनुमानगढ़ इलाका इनका ऋणी है और ऋणी रहेगा। चंद्रकला बिश्नोई के निधन से इस इलाके को हुई क्षतिपूर्ति की कभी भरपाई नहीं हो सकती। आज जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, बड़ी दीदी के नाम से फेमस हनुमानगढ़ की एक प्रमुख हस्ती चंद्रकला जी बिश्नोई, आपकी इस इलाके को सबसे बड़ी देन ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इस चिल्ड्रन स्कूल को एक बहुत बड़ी राजस्थान में ख्याति प्राप्त हुई। और आपका स्वभाव इतना मीठा था कि बच्चा से प्यार भी करना और बच्चे को डर भी लगना, ये बड़ी इनकी उपलब्धि रही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इलाके को जो क्षति हुई है उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। महिला की शिक्षा के बारे में सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ भी हनुमानगढ़ की पहली महिला शिक्षक होने का स्वाभिमान अगर किसी को जाता है तो माताजी चंद्रकला बिश्नोई जी को जाता है। और उनकी जो पूरे इसमें शिक्षा जगत में जो क्षति हुई है वो शायद ही कोई पूरी कर सकता है, क्योंकि मेरी तो 2 पीढ़ी उनसे यहाँ पड़ी हुई है। उनका जितना अनुशासन
और जितना उनकी लगन से उन्होंने जो बच्चे तैयार किए थे, आज बार विदेशों में दुनिया भर के बच्चे रह रहे हैं। एक 85 ग्रुप तक के बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है। वो सब बच्चे आपस में एक दूसरों से, और दुनिया भर के डॉक्टर और दुनिया भर के, आज पूरा शहर स्तंभ है। आज उनका खर्च का प्रोग्राम है। आज बिश्नोई धर्मशाला में हम सब इकट्ठे हुए हैं। भगवान उनकी आत्मा। मेरे बड़े भाई जिला प्रमुख राजवीर जी मक्का सर, हमारा जितना भी परिवार था, और परिवार के साथ साथ हमारे जो रिश्ते थे वो भी बहुत घनिष्ठ रिश्ते थे। हमारे पिता के साथ कामरेड हेतराम जी धारणिया ने जिस तरह से पार्टी का सहयोग किया, पार्टी के अंदर रहे, और उसके बदौलत 1971 और 70 और 71 के अंदर जो आंदोलन हुआ, जो आंदोलन गंगानगर और हनुमानगढ़ के भूमिहीनों को जमीन दिलाने का जो था मुकाम था, उसको मुकाम को आगे बढ़ाने के लिए 300 लेडीज, जिसमें चंद्रकला बिश्नोई, हमारे भगत सिंह जी की बहन छोटी कर्णपुर जो ब्याही हुई थी, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, इनके बेटे मनोज धारणिया, ये सभी जेल में गए 3 महीने रह के, और वहाँ इतना बड़ा आंदोलन लड़ा। 50,000 की जनसंख्या में हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसान भूमिहीन को भूमि दिलाने के लिए जिस तरह का आंदोलन उन्होंने लड़ा, और उसके अंदर उन्होंने उजाड़ने से बचाने की मांग के संबंध में कियोस्कधारियों ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मीदीलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। कियोस्कधारियों ने बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं और टाउन पुलिस थाना के सामने पिछले लगभग 40 वर्षों से ज्यादा समय से अपनी थड़ी लगाकर सब्जी बेचने का कार्य कर रहे हैं। इसी स्थान पर कार्य करते हुए नगर परिषद की ओर से निर्धारित शुल्क लेकर स्ट्रीट वेंडर के रूप में कियोस्कधारियों का पंजीकरण किया हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नगर परिषद की ओर से यातायात व्यवस्था में सुधार के नाम पर कियोस्कधारियों को बार बार तंग परेशान किया जा रहा है। नगर परिषद प्रशासन ने टाउन थाने के सामने 40 सालों से जो खोखाधारक बैठे हैं, जो सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं, या कोई छोटे मोटे कोई बर्तन भांडे बेच रहे हैं, या कोई चाय की दुकान लगा के बैठे हैं, जो पहले थड़ियों से काम करते थे, आजकल वो खोखों में काम कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले नगर परिषद ने इनको हटाने का प्रयास किया था। उस समय भी एक समझौता हुआ था जिसमें स्पष्ट था कि भाई ये लोग जो है, जो रेलिंग इनके आगे लगी उस रेलिंग से आगे व्यवसाय नहीं करेंगे, बाकी इनको कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य मुद्दा फिलहाल जो है वो, जहाँ तक मैं ज्ञान रखता हूँ, नगर परिषद प्रशासन चाहता है कि ये लोग जहाँ बैठे हैं उस जगह की जो दुकानें हैं उन दुकानों को नीलाम किया जाए। उससे नगर परिषद को जो है वो मोटी कमाई होगी। नगर परिषद में कुछ चोर बैठे हैं, उनको कमाई होगी। और इन लोगों को अभी जो पीछे आबकारी विभाग के पीछे जो थोड़ी सी जगह पुलिस महकमे के पहले जहाँ क्वार्टर बने हुए थे, उन क्वार्टरों को तोड़ करके उसको डैमेज करके उस जगह पे इनको जो है जबरदस्ती ठूंसना चाह रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, यदि इनके खोखों से अगर यातायात व्यवस्था बाधित होती है, तो फिर अगर उसी पे ये दुकान काट करके जब दुकान नीलाम करेंगे तो यातायात व्यवस्था बहाल हो जाएगी क्या? दुकानें हमारे में टाउन पुलिस थाने के सामने सब्जी मंडी है, तो सामने खोखो के अपने। हाँ जी, पहले भी आप लोगों का आंदोलन हुआ था क्या बात? हाँ, पहले दिन आंदोलन हुआ था, और फिर उन्होंने बिठा दिया था, बोले कि हम आपको नहीं जानेंगे, अब यही हमारे आगे रेलिंग लगा दी थी इन्होंने। अब दोबारा नए से काम शुरू, अब कहते आप इनको खोखो यहाँ से एक बार हटाना पड़ेगा आपको। अब हटा फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो गरीब आगे रोजी रोटी इतनी महंगाई है कि हम अपना पेट भरता नहीं हमारा। हम तो बहुत परेशान है जी, दिवाली के टाइम बहुत परेशान है। हम तो कहते यहीं दे देते, हमारे जहाँ बैठे है ना, पहले हमारी दुकानें बढ़ा के और हमारे दे, उसके बाद हम उठेंगे। ऐसे पहले नहीं उठेंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे हमारे को आंदोलन क्यों नहीं करना पड़े। पहले हमने आंदोलन किया, अब फिर आंदोलन करेंगे। ये हमारे को हर साल परेशान करते हैं, हर साल परेशान करते हैं। हाँ, हम आत्महत्या करेंगे, कुछ मर्जी हो जाए, हम अपने आप को पेट्रोल छिड़के आग लगा देंगे, पर दुकानें हम लोग यही। जिले में जानलेवा हथकढ़ शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लगातार आबकारी विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई इसका उदाहरण है। हनुमानगढ़ तहसील की बात करें तो गंगागढ़, अमरपुरा, थेड़ी, मक्कासर, खुंजा में हथकढ़ शराब की सप्लाई हो रही है। इन क्षेत्रों पर आबकारी विभाग की ओर से कड़ी निगरानी की जा रही है। मुखबिरों को सक्रिय किया गया है और सूचना पर कार्रवाई की जाती है। आबकारी निरोधक दल संभाग बीकानेर के उपायुक्त पोमाराम स्वयं पिछले 5 दिनों से जिले में कैंप किए हुए हैं।
वे स्वयं भी आबकारी निरोधक दल की कार्रवाई में शामिल होते हैं। आबकारी निरोधक दल संभाग बीकानेर के उपायुक्त पोमाराम ने बताया कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में नाजायज हथकर शराब का कारोबार अधिक हो रहा है। वे पिछले 5 दिनों से दोनों जिलों में कैंप कर हथकर शराब के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे हैं। काफी अच्छी सफलता भी मिल रही है। श्रीगंगानगर में 2 दिन पहले पंजाब पुलिस, पंजाब के आबकारी विभाग के निरीक्षक व जाब्ते के साथ कार्रवाई कर लाहन नष्ट किया गया। अभियोग भी दर्ज किए गए। इसी कड़ी में आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार और दीपावली पर्व के मद्देनजर रखते हुए हनुमानगढ़ जिले में पीओ के साथ बैठक कर नाकाबंदी करने के निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त रेड में भी वे स्वयं आबकारी निरोधक दल के साथ रहकर कार्रवाई करवा रहे हैं। भाट माता रोड पर टोल नाका के नजदीक नाका लगाया गया है। आपसी समन्वय बनाकर अलग अलग समय में नाकाबंदी करवाई जा रही है। नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं आबकारी निरोधक दल ने विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 8000 लीटर लाहन और 12 कच्ची भट्टी नष्ट करवाई है। साथ ही 56 लीटर हथकर शराब बरामद कर एक बाइक जब्त की है। आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार और दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ जिले में नाजायज हथकर शराब का कारोबार अधिक होने से यहाँ दोनों जिलों में मैं 5-6 दिन से कार्रवाई करवा रहा हूँ और काफी अच्छी सफलता मिल रही है। उसमें शक के आधार पे और उनके ट्रक के और हुलियों के आधार पे उनकी चेकिंग करते हैं, जिसमें सामान भी हटा के उनका सारा कुछ पता लगाते हैं कि हाँ इसमें अवैध शराब है या नहीं है। आज करीब 9:30 बजे रात को ये खबर मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर हथकर शराब ले कुछ लोग आ रहे हैं जो कि 2 केंद्र से होते मकासर की तरफ आएंगे। इस सूचना पे हमने वहाँ पे रात को नाकाबंदी की, क्योंकि वहाँ पे गलियाँ और गांव में लोग इकट्ठे रहते हैं, तो वहाँ पे हमने एक मोटरसाइकिल पकड़ी है और उसमें करीब 52 लीटर हथकर शराब पकड़ी है। व्यक्ति तो अभी मौके पे मिला नहीं, लेकिन अभी आरटीओ से रिपोर्ट लेंगे कि किसकी गाड़ी है, इसके आधार पे यहाँ पे हमने अपने मुखबिर के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले हमने अपने गाड़ू के पास नवाब पे भी मोटरसाइकिल पकड़ी थी, जिसमें करीब 5 लीटर शराब मिली थी। बंदे को भी हमने मौके पे पकड़ा है। बाकी जहाँ पे सूचना मिल रही है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अपील क्या करना चाहते हैं? अपील करेंगे जो भी लोग नशा से लोग दूर रहें, और ये कि चूँकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे दुष्परिणाम हो रहे हैं शरीर पर, और जो भी इसमें हमारा जो भी सहयोग है, जो भी फोन वगैरह हमारे करते हैं, तो उसमें हम कार्रवाई। राजस्थान शिक्षक संघ का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक महाअधिवेशन शुक्रवार को जंक्शन के गुरु रविदास मंदिर में शुरू हुआ। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ आदि ने शिरकत की। महाअधिवेशन में नई शिक्षा नीति, रोस्टर पॉलिसी सहित शिक्षकों और विद्यार्थियों से संबंधित विभागीय समस्याओं को लेकर मंथन हुआ। इनके सार्थक निदान पर चर्चा हुई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निजी स्कूल संचालकों की शिकायत पर जिला कलेक्टर की ओर से नोटिस देने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। स्कूलों में नामांकन बढ़ने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा ने नवाचार बताया। शनिवार को दूसरे सत्र में खुला मंच होगा। जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर से आज हमारा 25 अक्टूबर 2024 को गुरु रविदास मंदिर में जिला सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस जिला सम्मेलन में हमारे संगठन के सभी तहसीलों से सैकड़ों साथियों ने भाग लिया है और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है शिक्षा और शिक्षा विभाग और हमारे विद्यार्थियों से संबंधित जो भी विभागीय समस्याएँ हैं उन पर हम चर्चा करें और उनके सार्थक निदान का प्रयास करें। जो सार्थक निदान और जो सार्थक मुद्दे हमें यहाँ से नजर आएंगे, उन मुद्दों को हम अपने लेटर हेड पर समेकित करते हुए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत से। ये जो हमारा द्वितीय सत्र होगा जो 26 अक्टूबर को कल आयोजित किया जाएगा, जो कि हमारा खुला मंच होता है, उस खुले मंच के बाद हम हमारे जो मुद्दे हैं, जो ज्ञापन के बिंदु हैं, उनको हम समेकित करेंगे। हाँ, जिस प्रकार आज हमारा यहाँ शिक्षक संघ अम्बेडकर का जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, इसमें सभी पदाधिकारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी पहुँचे हुए हैं। जैसा कि अभी ज्वलंत मुद्दा देखा
कि एक शिक्षा अधिकारी बहुत ही ईमानदार सभी के होने के बावजूद उनको किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे संगठन की तरफ से हम उनके हमेशा साथ खड़े रहे। दीपावली पर अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए लाइसेंस के लिए शुक्रवार को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सभागार में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी प्रक्रिया उपखंड अधिकारी मांगीलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जंक्शन में अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए कुल 281 लोगों से आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 150 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई। टाउन में 212 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 200 दुकानों के लिए लॉटरी निकाली गई। डबली राठान में 16 लोगों से आवेदन प्राप्त हुए। अस्थायी पटाखा लाइसेंस 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मान्य होंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर की ओर से जारी की गई एडवाइजरी की पालना करनी होगी। जंक्शन व टाउन में अस्थायी पटाखा बाजार पर साफ सफाई, पानी, दमकल, लाइटिंग की व्यवस्था नगर परिषद की ओर से करवा कर दी जाएगी। आज दिनांक 25/10/2024 को श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में लॉटरी की प्रक्रिया नगर परिषद कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन में निकालेगी, जिसमें जंक्शन में कुल आवेदन आए थे 281, जिसमें से 150 आवेदनकर्ताओं के लिए लॉटरी 150 दुकानों के लिए लॉटरी निकालेगी। टाउन में 212 आवेदन आए थे, जिसमें 200 दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया लगाएगी। डबली राठान में 16 आवेदन आए थे, 16 ही दुकानें थी। पक्का सहाना में कुल 16 आवेदन आए थे, 10 दुकानों के लिए लॉटरी, और रोडावाली में 11 दुकानों के लिए आवेदन 5 प्राप्त हुए थे। इनकी लॉटरी निकाली गई थी। ये अस्थायी आवेदन लाइसेंस 29/10/2024 से 1/11/2024 तक मान्य होंगे। इनके लिए जो एडवाइजरी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी की गई थी, उन निर्देशों का इनको पालन करना होगा। कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद हनुमानगढ़ की ओर से उर्वरक का अवैध भंडारण एवं उर्वरकों के कारोबार में कई प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर संग्रिया की एक फर्म का लाइसेंस निलंबित किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को उर्वरक निरीक्षक की ओर से संग्रिया की पुरानी धान मंडी स्थित मैसर्स पवन कुमार, विष्णु कुमार के परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म की ओर से उर्वरकों का अवैध भंडारण करना पाया गया और उर्वरकों के बारे में कारोबार में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई। अनियमितताएं पाए जाने के फलस्वरूप उर्वरक निरीक्षक की ओर से फर्म मैसर्स पवन कुमार, विष्णु कुमार का उर्वरक अनुज्ञा पत्र निलंबन करने की गई अनुशंसा के आधार पर खुदरा उर्वरक अनुज्ञा पत्र को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक निलंबित किया गया। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पटवारी की मौत होने के संबंध में दर्ज मुकदमे में त्वरित अनुसंधान कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग के संबंध में पटवारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। मामला ये है, कल हमारा एक युवा साथी अपने पटवार की रामसरा नारायण से तहसील आजा में कार्यालय सरकारी काम से आ रहा था, तो यहाँ जंक्शन पुलिया पर पीछे ट्रक वाले ने लापरवाही से टक्कर के उनको कर दिया। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी। अपने पटवारी साथी सिर बबले जी मीना का कल शाम को 4 बजे एक्सीडेंट हुआ था। 6 बजे प्रशासन को सूचना दी गई, उसके बावजूद ट्रक ड्राइवर और ट्रक की अभी तक बरामदगी नहीं हुई है। अपने पटवारी साथी वो प्रशासन का भी अंग है। हम चाहते हैं कि अपने अंग की लड़ाई, अपने परिवार के साथी की लड़ाई हम पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। पटवार संघ में आक्रोश है कि इतना समय गुजरने के बावजूद भी अभी तक ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से मिल रहे हैं। यदि यथाशीघ्र इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है तो पटवार संघ एक बुलंद आवाज़ के साथ पटवारी साथी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर आने के लिए भी तैयार है। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया व मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक ने शुक्रवार को यहां उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए प्रभारी अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कई चिकित्सक सीट से नदारद भी मिले, जिस पर उन्होंने प्रवाही चिकित्सक से उनकी उपस्थिति और कार्य की जानकारी ली। दोनों ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण, मरीजों से व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। आज जो विशेष रूप से देखो औचक निरीक्षण किया था,
किसी प्रकार से कोई कहे कि जानबूझ के पहले फ़ोन करके व्यवस्था सुधार के, ऐसी बात नहीं थी। औचक निरीक्षण के पीछे का मकसद 2 था। एक तो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना करोड़ों रुपए सरकार लगा रही है, उसके निर्माण की गुणवत्ता और बाकी जो चीज़ें हैं, प्लिंथ लेवल तक पहुँच चुका है, तो उसकी जो बाकी चीज़ें चेक करनी थी, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना था, मैप समझना था। एक दूसरा, अस्पताल के औचक निरीक्षण से कौन-कौन से डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं, वार्डों की सफाई क्या है, एनबीएसयू की क्या स्थिति है, फीमेल और मेल वार्ड्स में कितने बेड है, कितने खाली है, ये सारी चीज़ें देखने का था। और हमारे चिकित्सा प्रभारी सारे डॉक्टर्स जो भी थे उनको साथ लेकर स्थानीय चेयरमैन साहिबा ने और हमारी टीम ने, जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं पार्षद गण हैं, शहर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, सबने एक निरीक्षण किया है और जो भी छोटी-मोटी कमियाँ थी उनको दुरुस्त करने के आदेश दिए। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय जिला स्तरीय वार्षिक सम्मेलन महाअधिवेशन राजकीय हजारीमल जोरमल पेडीवाल पीएम श्री विद्यालय लोहर में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष महरुनिशा टाक आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर अनेक शिक्षक नेता भी उपस्थित रहे। ये शिक्षक सम्मेलन जो हमारा प्रतिवर्ष जो होता है, तो ये जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आज 25 और 26 अक्टूबर 2024 को निर्धारित है, जिसके लिए सरकार हमें 2 दिन का समय देती है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में अपने राज्य से लेकर के और पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे मंथन और विचार विमर्श किया जाता है। जैसा कि हमारे मंत्री प्रतिवेदन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें इसमें दी हुई हैं, हमारी समस्याओं का निराकरण कैसे हो, हमारी क्या क्या मांगे हैं और हम समाज को क्या दे सकते हैं, नया बदलाव क्या ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जो है इसमें विचार विमर्श होता है। सभी साथी अपने अपने विचार रखते हैं। शिक्षक सम्मेलन में मुख्य रूप से पदोन्नति और पेंशन स्कीम को लेकर जो कन्फ्यूजन्स हैं वो, और शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाना, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर्स खोलना, ये कई ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर आज प्रतिवेदन के दौरान मांगे आई हैं। निश्चित रूप से सरकार का नुमाइंदा होने के नाते शिक्षा मंत्री के समक्ष, सरकार के समक्ष ये सारी समस्याएं रखेंगे और इनके निराकरण के लिए पुरजोर ताकत लगाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।